जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और बस्तर में तेज बारिश हो चुकी है। कई पेड़ सड़क पर गिरे दिखाई दिए। इसके अलावा दुर्ग में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में पारा एक बार फिर से 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है। एक और जहां तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी ओर अंधड़ और बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर मैं बात करें तो दुर्ग सबसे गर्म स्थान पर रहा 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते दिन। इसके अलावा बात करें तो पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और बस्तर के कई क्षेत्रों में बरसात हुई है। देर शाम जो है रायपुर के आसमान में भी बादल गरजने लगे थे बीते दिन। इसके अलावा तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में अंधड़ की चेतावनी त्वरित पूर्वानुमान के माध्यम से जारी किया था। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो पेंड्रा रोड में 8.9 मिलीमीटर, जबकि बस्तर और मनोरा में 2 से लेकर के 2 मिलीमीटर और अंबिकापुर में 1.8 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा रात में पेंड्रा रोड में 10.2 मिलीमीटर, जबकि जगदलपुर में 4 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसकी वजह से बस्तर और पेंड्रा रोड के दिन के तापमान में काफी गिरावट महसूस हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बीती शाम को एक त्वरित पूर्वानुमान जारी किया था। इसके मुताबिक शाम को लगभग 5 बजे के बाद जो है अगले 4 घंटों के भीतर प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ की संभावना थी। जिन जिलों में इसकी संभावना जताई जा रही थी उसमें रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कबीरधाम, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और उससे लगे जिले शामिल थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है। रायपुर की 8 सड़कें बंद रहेंगी। सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश में गृह विभाग की तरफ से धरना प्रदर्शन को लेकर के जारी किए गए आदेश को वापस लेने की मांग के तहत भाजपा आज के दिन से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर की कुछ सड़कों पर भाजपा के दिग्गज नेता उतरने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश पर इस तरह के आंदोलन किए जाने हैं और प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 कार्यकर्ता जो है मैदान पर उतरने जा रहे हैं। ऐसे में अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो कुछ सड़कों पर भाजपा के दिग्गज नेता उतरेंगे, नारेबाजी होगी और ये विरोध प्रदर्शन, हंगामा खेज भी होता रहेगा। इसके अलावा कई जगहों पर जाम लगने और सड़कें बंद करने की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये जेल भरो आंदोलन चुनावी सक्रियता का बिगुल भी है। सभी बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में अपना पूरा जोर लगाते दिखेंगे। बाकायदा बैठकों को लेकर के सभी दिग्गजों ने उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। दोपहर 12 बजे से जेल भरो मार्च करने के लिए भाजपा नेता तेलीबांधा, कालीबाड़ी, आजाद चौक, फाफाडी की सड़कों पर जमा हो जाएंगे। ये प्रदर्शन भाजपा पूरे प्रदेश स्तर पर करेगी और इसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तैयारियां करी जा चुकी हैं। 250 रुपए में कीजिए 3 राज्यों का सफर। छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए खास बस सेवा शुरू हो चुकी है। विधायक और कलेक्टर ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया है। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने के लिए तेलंगाना राज्य परिवहन की यात्री बस शुरू की गई है। रविवार को बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी और कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। छत्तीसगढ़ को तेलंगाना और महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए यह पहली अंतर्राज्यीय सरकारी बस है। बस सुबह 7 बजे से बीजापुर से निकलेगी और 11 बजे तेलंगाना पहुंचेगी। वही तेलंगाना से शाम 4 बजे रवाना होगी, जो रात 9 बजे छत्तीसगढ़ के बीजापुर वापस पहुंचेगी। खास बात यह है कि प्राइवेट बसों की अपेक्षा इसमें किराया बेहद कम, तकरीबन 225 से लेकर के महज 250 रुपए ही होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए कुछ प्राइवेट बसें चलती हैं, जिनमें लगभग किराया 500 से लेकर के 700 रुपए वसूला जाता है। इसी वजह से इलाके के लोगों की मांग के बाद क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना सरकार और मंचेरियाल जिला प्रशासन से बातचीत करके बसों को छत्तीसगढ़ तक चलाने की मांग की थी, जिसके बाद से यहां पर इस बस को रवाना किया गया है।
स्मार्ट सिटी स्पर्धा में अब प्रदेश के 12 और शहर स्मार्ट सिटी की स्पर्धा में होंगे शामिल। शहरों को चयन के लिए एक प्रतियोगिता में शामिल भी होना पड़ेगा। दरअसल रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर को मिलाकर प्रदेश में अभी फिलहाल 3 शहरों का विकास स्मार्ट सिटी के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इस बार 12 और शहरों में इसमें शामिल होने की तैयारी कर ली है। इनमें 4 शहर तो केवल दुर्ग जिले से ही हैं। इन शहरों को चयन के लिए एक प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के मौजूदा प्लान के तहत 4 राउंड में देश भर में 100 से ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी के दायरे में ला चुकी है। इसी प्लान में 5वें राउंड के लिए बड़ा बदलाव यह आ रहा है कि पूर्व में चुने गए या फिर नए दावेदार शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के लिए स्पर्धा में जाना होगा। 5वां राउंड केंद्रीय कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव आने के बाद से शुरू होगा, अर्थात प्रतिस्पर्धा 2 से 3 माह में हो सकती है। नए कॉन्सेप्ट का एक प्रावधान भी यह है कि जो शहर पहले चुने जा चुके हैं वह भी स्पर्धा में टिके नहीं तो बाहर भी हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के मौजूदा तीनों स्मार्ट शहरों को भी हिस्सा लेना होगा। स्मार्ट सिटी मिशन ने पहले से चुने हुए शहरों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जून 2023 तक का समय दिया है। इसके बाद उन्हीं शहरों को फंड मिलेगा जिनका काम आगे से बेहतर होगा। यात्रियों के लिए टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। 24 मई तक जो है लोकल ट्रेनें रद्द करी जा चुकी हैं। इसकी वजह से एक्सप्रेस ट्रेनें भी ऑलरेडी प्रभावित चल रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव के लिए अब लोकल ट्रेनें नहीं चलने की वजह से यात्रियों की परेशानियां वापस से बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने कुछ और लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट नहीं मिलने के कारण परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को ऑनलाइन टिकट लेने के बावजूद इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि रेलवे ने 2 जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 24 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। ट्रेनें रद्द करने के कारण कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों में ज़्यादा पैसे देकर के सफ़र करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अगर लोकल ट्रेनें मिलती भी हैं तो उन्हें ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाती। लोकल ट्रेनों में भीड़ इतनी होती है कि खड़ी होने की जगह तक नहीं मिल पाती। ऐसे ही यात्रियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहा चोरी होने की वजह से टावर गिर चुका, धराशाही हो गया। दरअसल कबाड़ के लिए चोर जो है काट करके ले गए थे लोहे का एंगल। 70 गांवों में 19 घंटे बाद बिजली आने से थोड़ी राहत महसूस करी जा रही है। दरअसल शुक्रवार की रात चली तेज हवा और अंधड़ की वजह से चकरभाठा से लेकर के कोटा जाने वाली 132 kV लाइन का टावर पिंडारी में लगभग शुक्रवार की शाम लगभग 6:30 बजे गिर गया था। दरअसल टावर से लंबे समय से लोहा के एंगल की चोरी हो रही है और हमारी टीम ने खबर प्रकाशित करके इसकी आशंका भी जताई थी, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 70 गांवों को अब उनको बिजली देकर चुकाना पड़ा है। यहाँ 19 घंटे बिजली बंद रही। दोपहर 1 बजे बाद बिजली सेवा बहाल करी गई। रात 7 बजे तक टावर को खड़ा किया जा सका। धराशायी हुए टावर से 16 नग एंगल गायब मिले। इससे पहले भी पिंडारी के कुछ टावर से एंगल गायब मिले थे। टावर गिरने की घटना ने बिजली विभाग और पुलिस विभाग के पेट्रोलिंग दल की पोल को खोल करके रख दिया है। इसके अलावा बात करें तो बिजली के बड़े टावरों से लगातार एंगल चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। कबाड़ का कारोबार बढ़ने और लोहे की खरीद फरोख्त की बढ़ोतरी के साथ ही लोहे के रेट में अचानक बढ़ोतरी होने के कारण लोहे की चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके साथ ही नशे का सामान खरीदने के लिए भी चोर लोहे की चोरी कर लेते हैं और इसकी वजह से इसका खामियाजा 70 गांवों को 19 घंटे तक अंधेरे में रहकर गुजारना पड़ा है। इस बार मानसून 10 दिन पहले आने वाला है। हम एक बार फिर से इस खबर को आप तक बता देना चाहते हैं ताकि जो भी हमारे जो दर्शक छूट गए थे कल के न्यूज़ को सुनने की वजह से ना सुन पाए, तो उनके लिए एक और ये जो न्यूज़ है मानसून को लेकर वो हम आपको एक बार फिर से अपडेट करा देना चाहते हैं। दरअसल 27 मई को ही केरल जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा मानसून। अगर ऐसा हुआ तो 7 जून से ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ सराबोर हो सकेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि मानसून 27 मई तक केरल के तट पर पहुँच जाएगा और उसके ठीक 10 दिन बाद अगर सामान्य रहा तो 10 दिन बाद जो है यानी कि 7 जून तक छत्तीसगढ़ की धरती पर मानसून का आगमन भी हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल आंधी और वज्रपात की वजह से यहाँ पर प्रदेश के कई जिलों में हलाकान की स्थिति मच गई है। प्रदेश में अभी औसतन अधिकतम तापमान 40 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं बात करें मुंगेली सबसे गर्म रहा शुक्रवार और शनिवार के दिन की अगर मैं बात करूँ तो। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल कई हिस्सों में जो है अधिक तापमान वाले हिस्सों में
में तेज आंधी और वज्रपात की घटनाएं भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मानसून की वास्तविक तिथि और मानसून के पूर्वानुमान की बात करें तो सन 2017 में 30 मई को आ गया था, 2018 में 29 मई को, 2019 में थोड़ा सा लेट 8 जून को, जबकि 2020 में 1 जून और 2021 में 30 जून। लेकिन इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि ये केरल के तट से 27 मई को ही टकरा सकता है। बारिश से पहले रायपुर और भिलाई का सफर होगा आसान, ओवरब्रिज का 70% काम हो चुका है पूरा, शुरू हो जाएगा लोहे की सीट हटाने का काम। दरअसल भिलाई से लेकर के रायपुर तक बन रहे 4 फ्लाईओवर ब्रिज के चलते लोगों को नेशनल हाईवे में काफ़ी परेशानियां होती थी। अब यह परेशानी जल्द ही एक बड़ी राहत में तब्दील होने वाली है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक बारिश से पहले सुपेला और कुम्हारी का ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो जाएगा। इससे पहले नेशनल हाईवे 53 यानी कि 53 से लेकर के दुर्ग से लेकर रायपुर का सफर अब आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण के चलते नेशनल हाईवे की तंग सड़कों पर चलने वाले जो वाहन चालक हैं इनको जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। कुम्हारी ओवरब्रिज में पिलर और स्लैब कास्टिंग का काम जो है पूरा हो चुका है और वहीं सुपेला फ्लाईओवर में अप्रोच रोड और छोटे से भाग में स्लैब का काम पूरा होना बाकी है। पावर हाउस ओवरब्रिज में पिलर का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर ये जो मानसून से पहले यानी कि बारिश से पहले जो रायपुर और भिलाई का जो सफर है वो अब आसान होगा। यहाँ के नज़ारे बेहद आकर्षक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पिकनिक स्पॉट बनने जा रहा है। वुड कॉटेज भी बनेगा, कैंपिंग की भी सुविधा होगी और इसको संवारने की तैयारी की जा रही है। दंतेवाड़ा में स्थानीय पर्यटकों का आकर्षण बने के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जिसका नाम कुम्हार रस है। इसको जो है पहली बार संवारने की तैयारियां छत्तीसगढ़ की सरकार करने जा रही है। सनसेट और सनराइज यानी कि उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य का नज़ारा यहाँ बेहद शानदार प्रतीत होता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पिकनिक स्पॉट तो है ही, लेकिन अब यहाँ पर वुडन कॉटेज और कैंपिंग सहित अन्य सुविधाएं भी बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ सर्दी और गर्मी के समय लोग खूब सबसे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। दरअसल दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से इस डैम की दूरी तकरीबन मात्र 8 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से चंदेनार जाने वाली सड़क या फिर सीधे कुम्हार रस से भी यहां पर पहुंचा जा सकता है। बाहरी पर्यटकों को यहां पर जानकारी नहीं होने के कारण अभी यहां नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस खूबसूरत जगह को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा ताकि दंतेवाड़ा के एक और खूबसूरत स्पॉट में पर्यटक पहुँच करके उसका आनंद ले सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष इसकी मांग भी जून 2021 में की गई थी। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया है कि इस डैम में किसान मछली पालन कर रहे हैं और डैम पिकनिक स्पॉट भी है, जो कि बेहद मनमोहक दृश्य है। शादी की रस्मों में अब छत्तीसगढ़ के जंगल को बचाने की यहाँ पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बिलासपुर में वरमाला के बाद पोस्टर को लेकर के यहाँ पर खड़े हो गए दूल्हा दुल्हन, लिखा था हसदेव बचावा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में साथ ही साथ हसदेव के जंगल की कटाई का विरोध अब सामाजिक रूप से भी दिखने लगा है। एक और जहाँ पर इस जंगल की कटाई का विरोध बड़े बड़े संगठनों द्वारा किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय दूतावासों के सामने विदेश में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ प्रत्येक जिले में, साथ ही साथ पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के प्रदर्शन हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर के किए जा रहे हैं। ट्विटर पर भी हैशटैग सेव हसदेव के यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं। लेकिन अब बात करें एक बार फिर से यहाँ पर अत्यधिक जो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि सामाजिक रूप से हसदेव को बचाने के लिए असर देखा जा रहा है। दरअसल एक विवाह समारोह में भी हसदेव की चिंता अब सार्वजनिक हो गई है। विवाह की रस्मों के बीच दुल्हा दुल्हन ने सेव हसदेव और हसदेव बचावा जैसे संदेश लिखे पोस्टर दिखाए। इसके अलावा बिलासपुर के तखतपुर में इस प्रकार के यहाँ पर जो सामाजिक रूप से यहाँ पर जनचेतना जताने की कोशिश जो है शादी के माध्यम से की जा रही है। रमन सिंह का पुतला जो है NSUI के द्वारा जलाया जाएगा। भारत माता की तस्वीर को जमीन पर रखकर अपमानित करने का विरोध करेंगे। सभी जिलों में इसको लेकर के प्रदर्शन किया जाना है। प्रदेश भर में भाजपा के जेल भरो आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। NSUI सोमवार को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला जलाने जा रहा है। संगठन का कहना है कि वह भारत माता की तस्वीर को जमीन पर रखकर
अपमानित करने का विरोध कर रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के मुताबिक राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान भारत माता की तस्वीर को जमीन पर रखकर अपमानित किया गया है। इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात की गई थी, लेकिन अब तक इनके द्वारा माफी नहीं मांगी गई है। फिलहाल ये बयान आया रहा है प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के मुताबिक। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।